नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों का स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग, लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, ये जनरल रीडिंग है तो प्लीज इसको जनरल तरीके से ही देखें। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी भी वाइस वर्सा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। ये रीडिंग होगी 4 से लेके 10 जुलाई तक। 4 जुलाई से लेके 10 जुलाई तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, जिनके साथ आप नो कांटेक्ट या सेपरेशन के सिचुएशन में चल रहे हो। मतलब इन 7 दिनों में उनका करंट फीलिंग्स क्या हो सकता है। फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं, फिर देखेंगे उनका एक्शन क्या है और बाद में एंजल की गाइडेंस देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। करंट फीलिंग्स देखेंगे पहले उनकी उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। एरीज, आप जिनके साथ रिश्ते में हो लेकिन नो कांटेक्ट या सेपरेशन का सिचुएशन चल रहा है। एरीज, आप जिनके साथ रिश्ते में हो। एरीज, 4 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। आप जिनके साथ रिश्ते में हो, ये पर्सन फिलहाल तो बहुत ज़्यादा दुखी हैं, परेशान हैं, अपने रातों की नींद ये हराम कर रहे हैं। ओवरनाइट ये सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, रिश्ते में नो कांटेक्ट का सिचुएशन क्यों आया। जहाँ तक मैं इस रिश्ते को स्टेबल रिश्ता समझ रही थी या समझ रहा था, रिश्ते में स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अचानक से रिश्ते में नो कांटेक्ट का सिचुएशन आ गया। ये कैसे हो सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये ऐसा सोच रहे हैं। फिर इनको लगता है कि ये अपने तरफ से कोशिश करेंगे रिश्ते को स्टेबल बनाने के लिए, रिश्ते में स्टेबिलिटी लाने के लिए जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन कहीं न कहीं उनको ये भी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये हमेशा खुद को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मानते हैं। किसी भी तरीके से वो अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो ऐसे इंसान, चाहे कोई बंदा हो या बंदी, उनका ईगो बहुत हाई होता है। तो ईगो की वजह से ये रिश्ते में एक्शन लेने के बारे में अगर एक बार सोचता है तो 10 बार ना सोचता है, क्योंकि उनका ईगो हर्ट हो रहा है। ऐसी कश्मकश में बंदा करंटली है, लेकिन इनके मन में जो है स्टेबिलिटी पाने की, स्टेबिलिटी देने की, रिश्ते को स्टेबल बनाने की एक सोच काम कर रहा है। साथ ही साथ ये अपने आप को सबसे अलग दिखाना चाहते हैं। हमेशा उनको जो है एक प्रायोरिटी चाहिए, खुद को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मानते हैं। तो इस वजह से ये पर्सन जो है अपने आप को रोक रहा है कि अगर मैं जाऊंगा या जाऊंगी तो कहीं ये ना समझ बैठे कि मुझे ज्यादा जरूरत है, मैं पहल कर रही हूँ या कर रहा हूँ, इसकी वजह से ये रुका हुआ है। वरना ये स्टेबिलिटी चाहते हैं। ये दुखी है, ये परेशान है, रिश्ते में परेशानी चल रहा है, इस वजह से परेशान है, लेकिन किसी भी तरीके से खुद को रोक के रखा है इन्होंने। और रिश्ते में नई शुरुआत भी चाह रहे हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन
चाहते क्या है, ये तो इनकी करेंट फीलिंग्स है। आप जिनके साथ रिश्ते में हो एरीज, कोई एरीज हो सकता है, कोई जेमिनाई, एक्वेरियस, लिब्रा हो सकता है। वैसे कोई भी राशि के हो सकते हैं, राशि में मत जाइए, जितना दिखाई दिया मैंने बता दिया। देख लेते हैं ये चाहते क्या हैं, आपके पर्सन चाहते क्या है एरीज। हम देखेंगे आपके जो पर्सन है ये चाहते क्या है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं। मैंने जैसे कि पहले ही कहा कि ये पर्सन नई शुरुआत करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं का ईगो जो है वो बीच में आ रहा है। तो ये नई शुरुआत तो करना चाहते हैं रिश्ते में, ब्रांड न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, दोस्ती से रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हैं और रिश्ते में भी स्टेबिलिटी चाहते हैं। लेकिन ये बेकार की ड्रामा, लड़ाई झगड़ा, कन्फ्लिक्शन से खुद को दूर रखना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इनको ये लग रहा है कि आप लोगों के रिश्ते में बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, आपको कोई कुछ समझा रहा है, सिखा रहा है, बोल रहा है, तभी आप खुद को रोक रहे हो, तभी आप इस तरीके से बिहेवियर कर रहे हो। तो वो सीक्रेट भी उनको जानना है। उनको लगता है कि उनसे कुछ छुपाया जा रहा है, जो नहीं छुपाना चाहिए था वो बात आप छुपा रहे हो। और वो जब तक उनको पता नहीं चलेगा तब तक ये खुद को रोक के रखेंगे। हालांकि ये नई शुरुआत चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, लेकिन क्या करें, इनके दिमाग में कन्फ्लिक्शन चल रहा है, इसकी वजह से ये रोक के रखा है खुद को। और कहीं ना कहीं इनको ये भी लग रहा है कि आप उनको कुछ छुपा रहे हो, आपके साथ बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, बहुत सारे लोग आपको समझा रहे हैं, ऐसा कुछ। देख लेते हैं अगर ये एक्शन लेते हैं तो क्या एक्शन लेंगे। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन का एक्शन क्या रहेगा। अगर ये एक्शन लेते हैं तो इनका एक्शन क्या रहेगा। अगर आपके पर्सन एक्शन लेते हैं तो इनका एक्शन क्या रहेगा। देखेंगे कि आपके पर्सन अगर एक्शन लेता है तो इनका एक्शन क्या रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ये बंदा या बंदी, जैसा कि मैंने कहा कि ये बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक है। ईगो की वजह से ये सोच तो बहुत कुछ रहा है, एक्शन लेना है, ये करना है, वो करना है, रिश्ते को स्टेबिलिटी देना है, लेकिन ये कभी कभी अपने आप से भी लड़ जाता है क्योंकि इनका ईगो इतना हाई है। ये 10 बार हाँ सोचते हैं तो 20 बार ना सोचते हैं। ये मेहनत करेंगे, रिश्ते में काम करेंगे, एक्शन लेंगे, कामयाबी हासिल करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये अपने आप को रोक रहा है। लेकिन कितना देर तक कोई रुकेगा खुद को, ये एक्शन लेंगे। और इस बार जो ये एक्शन लेंगे ये शादी, स्टेबिलिटी, परिवार, जैसे कि पहले से स्टेबिलिटी चाह रहा था, तो अब जब ये बात करेंगे सीधी तरीके से स्टेबिलिटी की बात ही करेंगे और कोई बात नहीं करेगा। क्योंकि इनको कहीं ना कहीं कितना भी ईगो हो, इमोशन हो, कुछ भी हो, अंत में आके इनको ये लग रहा है कि
अरे इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लाना ही लाना है। और एक टावर मोमेंट के बाद उनको ये लगेगा, मतलब कुछ ऐसा हो जाएगा जिसके बाद उनको ये लगेगा कि मुझे इस रिश्ते को स्टेबल रिश्ता बनाना ही बनाना है, चाहे ये कुछ छुपाए, चाहे कोई इसमें आ जाए, इन्वॉल्व हो, ये हो वो हो, लेकिन मुझे इस रिश्ते से हटना नहीं है, ये सोचेंगे और एक्शन लेके आपसे यही बात करेंगे जब भी ये एक्शन लेंगे। देख लेते हैं एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। एरीज, आप किसी एरीज के साथ डील कर सकते हो, कोई जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है आपके पर्सन, एरीज सेजिटेरियस हो सकता है, टॉरस हो सकता है। वैसे कोई भी राशि के हो सकते हैं क्योंकि मेजर अरकाना के ऑलरेडी कार्ड आ चुके हैं, तो इसमें 12 के 12 राशि आ जाते हैं। अभी हम देखेंगे कि एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। हेल्पफुल पीपल, मुझे लगता है एंजल आपसे ये कहना चाहते हैं, आप जो भी मांग रहे थे, जो भी चाह रहे थे, हो सकता है इसी रिश्ते को आप ढूंढ रहे थे। और अगर आपको कुछ सलाह की ज़रूरत है, किसी से बात करनी है, तो आपको अपने फ्रेंड सर्कल को बढ़ाना है। लोगों से सलाह कीजिए, मशवरा कीजिए, अपने रिश्ते में, फ्रेंड सर्कल में आप ढूंढिए। जिस तरीके का पर्सन आप ढूंढ रहे थे, हो सकता है ये वही पर्सन है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से सलाह करनी पड़ेगी, यूनिवर्स से उनका जवाब मांगनी पड़ेगी और साथ ही साथ कुछ लोगों का हेल्प कीजिए। कभी-कभी हमारा कुछ काम रुक जाता है, सही से नहीं होता है, तब हमें लोगों की ब्लेसिंग्स की ज़रूरत होता है, तो आपको लोगों की ब्लेसिंग्स लेनी है, लोगों की हेल्प करनी है और जो आपको चाहिए आप देखिएगा वो आपके सामने ही मिलने जा रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।